नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के इस अंक में मैं नगर के प्रमुख समाचारों की सुर्खियां आपके समक्ष रखा हूं। प्रॉपर्टी टैक्स में बकाया बिलों को शून्य बनाकर करोड़ों का घोटाला। सिविल अस्पताल में कोरोना टेस्ट लैब जल्द काम करने लगेगी। किला क्षेत्र में एक बार फिर मकानों में दरार आने से दहशत। बिना एनओसी के बने होटल पर कार्रवाई, होटल सील। अब समाचार विस्तार से। पूरे नगर में आज जन्माष्टमी की धूम है, लेकिन जन्माष्टमी 2 दिन होने से कृष्ण भक्तों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उत्साह की कमी दिखाई दे रही है। गंगा धाम मंदिर में श्री कृष्ण की आराधक 105 वर्षीय गंगा देवी अपनी पुत्र वधू की सहायता से भक्ति भाव से अपने कान्हा का श्रृंगार करती हुई मंदिरों में मेले। भले ही जन्माष्टमी का भारी उत्साह है, पर 2 जन्माष्टमी के योग में कृष्ण भक्तों का विभाजन होने से इस महान पर्व की पहले जैसी धूम नहीं। वहीं कोरोना के डर से भक्तों को घर तक सीमित कर दिया है। नगर निगम के पूर्व संयुक्त सचिव गौरव कुमार ने प्रॉपर्टी टैक्स में करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश किया है। गौरव कुमार ने 1 अप्रैल से 11 फरवरी 2020 के बीच प्रॉपर्टी टैक्स में शून्य के बिल बनाकर 3.5 करोड़ रुपए को शून्य बनाने वाले कर्मचारियों की जांच में गलती पाई है। कर्मचारी जो कि डीसी रेट पर काम कर रहे थे, प्रॉपर्टी टैक्स में मनमानी हेराफेरी कर भ्रष्टाचार कर रहे थे। पूर्व संयुक्त कमिश्नर गौरव कुमार ने अपनी जांच में 20 बड़े देनदारों के खातों की जांच की और करोड़ों के घोटाले के सबूत मिले। जांच में प्रॉपर्टी मालिक ना ही निगम अफसर यह साबित कर पाए कि कम राशि जमा होने पर भी बकाया किस नियम के तहत जीरो कर दिए गए। निगम को करोड़ों रुपए का चूना लगाने की घटना का निगम के पास प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी कोई रजिस्टर भी नहीं है। जैसे किसी का लाखों का बिल बनाया, मानो 30 लाख का बिल है तो 16-17 लाख जमा करवाकर बाकी बिल को जीरो कर दिया गया, जिससे निगम को लाखों का फटका लगा। संयुक्त कमिश्नर सुशील कुमार ने दावा किया, घोटाले में शामिल सभी कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिस पर बकाया है उसकी रिकवरी की जाएगी, जिसके लिए सभी को नोटिस जारी किया जाएगा। सूत्रों का मानना है मामला 3.5 करोड़ का नहीं, इससे भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि 1,80,000 प्रॉपर्टी पूरे जिले में है। जांच केवल 20 की हुई है। उन्हें नोटिस देने पर केवल 13 ही अपना पक्ष रखने कार्यालय में पहुंचे। अगला समाचार। सिविल अस्पताल में जल्द ही कोरोना टेस्ट की लैब कार्य करने लगेगी। नई बिल्डिंग की पहली मंजिल पर लैब को 3 पार्टों में डिवाइड कर फिटिंग कराई जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने दावा किया कि सब मशीन स्टाफ मिलेगा। इस मंजिल पर लैब को डिवाइड कर इसका सेटअप हो जाएगा। ट्रायल लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग करवाई जा रहेगी और अभी RNA सेक्ट्रेशन मशीन, इस मशीन के साथ 96 सैंपलों की जांच की 50 किट भी मिली है। कोरोना लैब बनने के बाद वह 2 शिफ्टों में चलेगी। लैब के संचालन के लिए 1 डॉक्टर, 1 लैब टेक्नीशियन, 1 रिसर्च साइंटिस्ट, 1 असिस्टेंट, 1 स्वीपर तैनात रहेगा। अगला समाचार। किला क्षेत्र में 8 साल के बाद एक बार फिर मकानों में दरारें पड़ने से वहाँ के रहने वाले दहशत में हैं। पहले 65 से ज़्यादा घरों में दरार आने पर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के अधिकारियों ने जांच की थी, जिसकी रिपोर्ट आने पर भी कोई कार्रवाई न होने पर भी अवैध डेयरियों द्वारा गोबर नाली में वैसे ही बहाया जाता रहा और पानी मकानों की नींवों में मरता रहा। मकानों की नींव में जाने से यह दरारें फिर दिखाई दी और इसका बड़ा कारण बंद पड़ी नालियों की सफाई न होने से मकानों में दरारों से यहाँ रहने वालों में दहशत है। विधायक प्रमोद द्विज ने कहा कि डीसी गुरुवार को कमेटी बनाकर इसके सुझावों पर कार्रवाई कर जल्द ही लोगों की सुरक्षा का इंतजाम करेंगे। अगला समाचार। 60 वर्षीय सोना देवी सोमवार को जब
वह गैस चूल्हा लेने कच्चा कैंप गई थी तो बदमाशों ने उससे पूछा कि ताई चूल्हा कितने का लाई है। रिफाइनरी पुल के नीचे मिले इन दो युवकों ने बातों में महिला को लगाकर उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद होश आया तो कानों की सोने की बाली व गले का ओम लिखा लॉकेट गायब थे। होश में आने के बाद महिला ने आसपास के लोगों को घटना की जानकारी देकर अपने बेटे को मौके पर बुलाया। उनके बेटे सुनील ने बताया, यह घटना रिफाइनरी पुल के नीचे हुई थी। वह अपनी मां को लेकर महिला थाने में पहुंचे और लिखित शिकायत देकर न्याय की मांग की है। अगला समाचार, डीटीपी ने बिना एनओसी लिए 3 मंजिला होटल की 4 दीवारी गिराकर उसे सील कर दिया। डीटीपी की कार्रवाई से बचने के लिए होटल मालिक ने समय मांगा था। डीटीपी द्वारा समय न देने पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार जगदीश चंद्र के साथ डीटीपी ललित ने मौके पर एनओसी मांगे जाने पर होटल मालिक एनओसी नहीं दिखा पाए और नायब तहसीलदार जगदीश चंद्र ड्यूटी मजिस्ट्रेट की टीम में थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार भी शामिल थे। 1.5 घंटे चली इस कार्रवाई में 2 जेसीबी ने दीवार तोड़कर होटल को सील कर दिया। अगला समाचार, नए प्रोजेक्ट की संभावनाओं पर निगम अधिकारियों का चिंतन। सैद्धांतिक रूप से बैठक में शामिल सभी अधिकारी इस बात पर सहमत थे कि सोनौली रोड पर नगर निगम की खाली पड़ी भूमि पर सभी सुविधाओं से युक्त एक व्यापारिक भवन बनाया जाए। 3 मंजिला भवन में प्रथम तल पर 15 और दूसरे तल पर 15 दुकानें बनाकर 1 मंजिल पर रैन बसेरा बनाने का प्रस्ताव है। इस कम्प्लेक्स में लिफ्ट, पार्किंग, पीने का पानी हर समय सहज उपलब्ध रहे, इसकी व्यवस्था भी की जाएगी। विधायक प्रमोद विज ने भी सहमति जताई। यह मार्केट 2021 तक बनकर तैयार हो सकेगी। वर्ष 2021 में ही दुकान लेने वाले इच्छुक व्यापारियों को आवंटित भी कर दी जाएंगी। बैठक में आयुक्त सुशील कुमार, एससी महिपाल व एक्शन नवीन कुमार के अलावा विधायक प्रमोद विज ने भी शामिल होकर योजना को जनहित की बताकर अपनी सहमति प्रदान की। नमस्कार, आज के समाचार यहीं तक।